मुस्लिमों के हकों का हनन करना है। आज भी ये कहा गया और मुस्लिमों के अधिकारों को उसने छीनने वाला ही है। आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल 100%। इसमें बहुत सी चीजें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मजहबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं जो मजहब इंडिपेंडेंट है अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती है, गुरुद्वारे की कमेटी होती है, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती है, तो सब अपने मजहब के हिसाब से चलती है, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। जो जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूँ। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर है, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए जा रहा है और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। देखिए, आज जो ये सरकार आखिरी दिन जो रिपोर्ट पेश की है, हम लोगों ने माननीय हमारे नेता राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने, उनके नेतृत्व में हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल जो है हमारे समाज के लिए नहीं, देश के हित में भी बेहतर नहीं है। और सिर्फ हम इस वजह से इसकी मुखालफत नहीं कर रहे कि बीजेपी ला रही है, सिर्फ बीजेपी इसको थोपना चाहती है और एक वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहती है। आज भी हमने उसकी पुरजोर तरह से मुखालफत की है। ये आज चर्चा तो नहीं करा रहे, लेकिन जब चर्चा कराएंगे तो फिर से इसका विरोध किया जाएगा। और अगर ये इस बिल को फिर भी पास करा लेते हैं तो हम लोग यकीनन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ की रिपोर्ट एजेंडे पे था और जिसमें मुझे सदन में उसको प्रस्तुत करना था, लोकसभा में हमें और राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी जी और गुलाम अली थे और यहाँ मैं और संजय जायसवाल थे। आज उसको प्रस्तुत करते समय हमारे अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये सवाल उठाया और वो लोकसभा के साथ स्पीकर से मिले भी थे और उन्होंने कहा था कि जो हमारा नोट ऑफ डिसेंट है उस जेपीसी की रिपोर्ट में, उसमें हमारी कुछ चीजें डिलीट की गई हैं बिना हमारे इसके। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने जो उनका नोट ऑफ डिसेंट है 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज पूरे देश के राज्यों के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर्स, लायर्स, हाई कोर्ट सुप्रीम के बाद हमने तैयार करके दी है। सभी के कंटेंट्स हैं जो है
421 पेज, और उसमें क्लॉज बाई क्लॉज के अमेंडमेंट पे वोटिंग हुई थी, अडॉप्शन पे हुई थी, और बाई वोटिंग ही हमने इसको अडॉप्ट करके आज प्रस्तुत करना था। और हमने उसके बाद नोट ऑफ डिसेंट भी मांगा था। उस 421 पेज पे उनका 281 पेज का नोट ऑफ डिसेंट पहले से है। इसके बावजूद भी एक डेलीगेशन अपोजिशन का, कल्याण बनर्जी हो, राजा हो, वैसी हो, अब्दुल्ला साहब हो, नासिर साहब हो, यासीन साहब हो, ये सब लोग गए थे, संजय सिंह हो, तो सब लोगों ने कहा, तो इस बात को लेकर के उन्होंने राज्यसभा में बातें उठाई, लोकसभा में उठी। तो लोकसभा में हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि ये जो विपक्ष के द्वारा आपत्ति उठाई जा रही है कि हमारे डिसेंट नोट में हमारी कुछ चीजें डिलीट की गई हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि हमारी पार्टी को कोई इतराज नहीं है। तो मैं चेयरमैन के रूप में, जब मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या चाहे विपक्ष हो, अगर उनके गृह मंत्री जी ने कहा मुझे इतराज नहीं, इस पे स्पीकर साहब ने एक फैसला सुनाया कि फिर हम उनके जिन चीजों को नियमानुसार है उसको हम जोड़ देंगे जो ऐसे रिलेवेंट पोर्शंस हैं। तो वो स्पीकर साहब का एक फाइनल हो गया डिसीजन, क्योंकि एक अंडर सेक्शन 91 है, उसमें हमारे उस रिपोर्ट के खिलाफ उन लोगों ने एक प्रतिवेदन वहां पे दिया था स्पीकर साहब को। अब फिर ये हाउस का फैसला हो गया, गृह मंत्री जी के